गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कल हमारा क्लासिफिकेशन था, सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे थे, जो कि स्टेट्स ऑफ मैटर के आधार पर था, यानी कि पदार्थ की 3 अवस्था ठोस, द्रव, गैस के आधार पर था, जिसके आधार पर विलयन के 3 प्रकार थे, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन, यानी कि सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। आज हमें सांद्रता के आधार पर वर्गीकरण पढ़ना है। सांद्रता के आधार पर विलयन 5 प्रकार के होते हैं, सॉल्वेंट 5 टाइप के होते हैं। पहला होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें विलय या सॉल्यूट बहुत कम क्वांटिटी में होता है। फिर होता है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें विलय बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। तीसरा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि संतृप्त विलयन। आप सभी ने इसके बारे में पढ़ा होगा कि जब हम किसी सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट को डिज़ोल्व करते हैं तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि उसमें और ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्यूट को हम डिज़ोल्व नहीं कर पाते हैं, वो अनडिज़ोल्व रहता है, क्योंकि वहाँ सॉल्यूशन या विलयन पूरी तरह से सैचुरेटेड हो जाता है, पूरी तरह से संतृप्त हो जाता है, उसमें और ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्यूट को डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता। फिर है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अभी और ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्यूट को हम डिज़ोल्व कर सकते हैं। लास्ट है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है, उसमें और अधिक सॉल्यूट हम डिज़ोल्व नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर हम उसको गर्म कर दें तो हम और ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर पाते हैं। और ऐसा सॉल्यूशन जो होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, जो कि हाई टेम्परेचर पर बनता है। लेकिन टेम्परेचर कम होने के बाद जो सॉल्वेंट की एक्स्ट्रा क्वांटिटी होती है वो अलग हो जाती है। मतलब ये वाला सॉल्यूशन केवल हाई टेम्परेचर पर ही स्टेबल रहेगा। अब हमें बहुत महत्वपूर्ण टर्म यानी कि स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन पढ़ना है कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होता है, उसकी शक्ति क्या होती है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन के किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा उस विलयन की शक्ति या उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की का फॉर्मूला हम देखें तो इसमें होगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, यानी कि विलय की ग्राम में मात्रा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कि विलयन का लीटर में आयतन। विलयन की कंसंट्रेशन यानी विलयन की सांद्रता को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारे टर्म होते हैं, जैसे विलयन की सांद्रता को मोलरिटी यानी कि मोलरता, मोललिटी यानी मोललता, नॉर्मलिटी नॉर्मलता, मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज और ppm यानी पार्ट्स प्रति मिलियन या पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस किया जाता है। ये सभी सांद्रता को व्यक्त करने के लिए होते हैं। इन सभी में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स। आपने नंबर ऑफ मोल्स पढ़ा होगा कि किसी भी पदार्थ का 1 मोल कितने पार्टिकल्स कंटेन करता है, कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं या कितने अणु होते हैं, कितने परमाणु होते हैं, कितने आयन होते हैं, जिसे एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, जो कि है 6.023 इंटू 10⁻23। इतने मॉलिक्यूल्स का मीनिंग होता है 1 मोल। जैसे 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, वैसे ही 1 मोल में इतने एटम्स, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसे हम एवोगैड्रो नंबर बोलेंगे। नंबर ऑफ मोल्स या उन्हीं की मोलों की संख्या निकालने का एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है कि हम सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट का गिवन मास रखेंगे और उसे डिवाइड करेंगे उस सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास से। फॉर एग्जाम्पल 1 लीटर सॉल्यूशन में हमने 4 ml, इससे पहले फॉर्मूला देख लीजिए। मोलों की संख्या को हम एन से डिनोट करते हैं। बी हमारा जो होता है वो सॉल्यूट के लिए हम यूज़ करते हैं और ए हम सॉल्वेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो सॉल्यूट के मोलों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू सॉल्यूट का गिवन मास, कितना मास डिसॉल्व किया है, अपॉन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है। तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स निकल आता है।